आप सभी का स्वागत है इस मानवा के दुख। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा एमसी जो है तायुंग से बोलता है कि तुम मेरा सबऑर्डिनेट बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना दूँ। और अब आगे हम लोग को जीगल सेट का सीन दिखाया जाता है और वो बाप बेटा दोनों बात करते रहता है। जो जीगल सीख रहता है वो अपने फादर से बोलता रहता है कि मैं जानता हूँ कि तायुन को कैसे यूज करना है। और वो तायुंग जो है अपना एक डिसाइबल बना लिया है, वो भी ब्लड डीमन एसेंस वाला को। और हम लोग उसके नाम पे बहुत अपना सेट को ऊपर ले जा सकते हैं। तभी उसका फादर जीगल फैमिली का हेड एल्डर बोलता है अपना हाथ पटक के कि नहीं, मैं पहले ही चाहता था कि ताइगुन को अपने अंडर में कंट्रोल करके रखूं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका बेटा बोलता है कि नहीं, अभी भी एक तरीका है। उसका बाप बोलता है कि कौन सा? तो उसका बेटा बोलता है क्या हो अगर उसका डिसाइबल को हम लोग अपने अंडर में ले लें? तभी उसका फादर बोलता है कि कैसे? फिर वो अपना बाप को बोलता है कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उसका डिसाइबल ज़्यादा लॉयल नहीं हो उसके प्रति। और फिर हम लोग को एमसी का रूम को दिखाया जाता है, जो एमसी वहाँ पे अपने आप को मेडिटेट करते रहता है। और फिर बाहर से कोई नॉक करता है तो बोलता है कि कौन हो? तभी बाहर वाला आदमी बोलता है कि जो जीगल सिख है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी एमसी बोलता है कि मुझसे? तो वो आदमी बोलता है कि हाँ, आपसे अकेले में। एमसी सोचता है अकेले में? तभी एमसी मन में सोचता है कि वो चालाक लोमड़ी अब अपना प्लान चलना शुरू कर दिया है। और फिर वो जाने लगता है उसके साथ। तभी जो तायुंग जो रहता है वो भी उसको देखता है और वो भी गुस्सा में बोलता है कि वो जीगल अपना फिर से चाल चलना शुरू कर दिया है। तभी वो जीगल से के सामने जाता है तो बोलता है जीगल कि आओ जूनियर आओ। तभी वो एमसी बोलता है कि तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया, उतना वो भी रात को? और मुझे ये ठीक नहीं लगता है। मास्टर अगर देखेंगे हम लोग को ऐसे मीटिंग करते हुए तो क्या सोचेंगे? तभी वो ज्यूल से सोचता है मन में कि अभी तक एक दिन भी पूरी तरीक़ा से नहीं हुआ और इतना लॉयल है वो अपने मास्टर के प्रति। तभी जीगल शेख बोलता है कि छोड़ो, मेरे पास ज़्यादा भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो उसको बोलता है कि तुम जो है तायुन के अंदर में ट्रेनिंग कर रहे हो, उससे अच्छा है कि मेरे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो मुझे बोलता है लेकिन मैं तो पहले ही से ज्वाइन हूँ। तभी जीगल शेख बोलता है कि हाँ, वो तायुन जो है मास्टर है, लेकिन उसका कोई भी अपना फाउंडेशन नहीं है पावर का। और अगर तुम उसका डिसाइबल बन भी जाते हो तो तुम्हें कोई भी मार्शल आर्ट की दुनिया में नहीं पहचानेगा। तभी एमसी बोलता है कि मेरा मास्टर जो है टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के अंदर में आता है और जितना स्किल है उतना ही से। तभी फिर जीगल शेख चिल्ला के बोलता है कि स्किल ही सब कुछ नहीं होता है। तभी एमसी भी हल्का गुस्सा में बोलता है तो क्या? तभी जीगल शेख बोलता है कि तुम बहुत नासमझ हो अभी। जो व्यक्ति टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में भी आता है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो हर समय तक तो नहीं रहेगा ना। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो सेक्ट होता है, सेक्ट का नाम। और जो सेक्ट के लोग होते हैं वो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत पावरफुल। जिस तरह से हम लोग का जीगल फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और जो हमारा जीगल फैमिली है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल इन्फ्लुएंस रखता है इंटायर मार्शल वर्ल्ड पे। और अगर तुम हम लोग के साथ मिल जाते हो तो जीगल फैमिली तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और तुम शायद अभी तक ब्लड डीमन एसेंस को अब तक पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाए हो, उसमें भी मदद करेगा। तभी एमसी बोलता है कि इसका मतलब है कि जीगल फैमिली के पास पता है कि उसे कैसे एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। तभी जीगल शेख बोलता है कि हाँ, अब ना तुम कुछ सेंस बना रहे हो। तभी फिर जीगल शेख बोलता है कि जो ब्लड डीमन एसेंस है, उसको प्रिपेयर किया गया था डिमोनिक कल्ट के द्वारा, जब वॉर हुआ था जस्टिस के लिए। और जब मार्शल अलायंस लोग डिमोनिक कल्ट पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो वो भी रिसर्च किया था वही ब्लड डीमन एसेंस पे। और फिर उसको कैसे एब्जॉर्व किया जाता है उस पे भी। और हम लोग को जीगल फैमिली जो है उसका टेक्निक को भी सिक्योर किया था। तभी वहाँ पे तायुन आ जाता है, बोलता है कि ओह, ये तो बहुत अच्छा स्टोरी है। तभी वो जीगल से थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है कि एल्डर तायुन। तभी तायुन गरमा के बोलता है कि क्या जीगल फैमिली के पास टेक्निक है कि ब्लड डीमन एसेंस को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है? तभी वो जीगल से डर के मारे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मास्टर, ये कह रहा था। तभी जिगल शेख मन में सोचता है कि क्या इन लोग मास्टर लोग मिलके मेरे लिए ट्रैप सेट किया था। एमसी जो है वो तायुन को बोलता है कि मैंने अपने कानों से सुना था, इसने पहले बोला कि मेरे पास टेक्निक है कैसे अब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड डिमिनेसेंस को। तभी वो जिगल शेख बोलता है कि तभी जो है तायुन उस पर चिल्लाने लगता है कि यू बास्टर्ड। तभी जिगल शेख बोलता है कि एल्डर रुक जाइए, पहले आराम से मेरी बात सुनिए। और तभी तायुन बोलता है कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अलायंस को बोल सकता हूँ कि तुम पे इन्वेस्टिगेशन बैठाने के लिए, और मैं तुमको तुरंत अभी अरेस्ट करूंगा डिमोनिक कल्ट के साथ तुम्हारा संबंध रखने के जुर्म में। तभी जीगल से बोलता है कि नहीं, हम लोग डिमोनिक कल्ट के साथ संबंध नहीं रखते हैं। तब ताइन बोलता है तो फिर तुम लोग को पता कैसे चला कि कैसे
ब्लैक डेमोनिक एसेंस को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है और तुम्हारे हाथ उसका रूल कैसे लगा? तभी वो जीगल शेख बोलता है कि डैम इट! मैं रंगे हाथों पकड़ा गया और उसको पसीना आने लगता है और तभी फिर एमसी बोलता है कि मास्टर मैं तुमसे कुछ पूछूँ, क्या होता है पनिशमेंट अगर कोई आदमी डेमोनिकल से जुड़ा है? तभी उसका मास्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स डेथ। तभी वो एकदम जीगल से एकदम डरने लगता है और फिर एमसी बोलता है कि एज़ अ इंस्पेक्टर आपके पास अथॉरिटी भी है ना कि आप स्पॉट पे ही उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं? तो तायुंग बोलता है कि हाँ और फिर एमसी खूब उस पर नमक मिर्चाई लगा के बोलता है कि मास्टर आपने पहले भी सुना है कि ये जो है डिमोनिक कल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में मास्टर और डिसाइबल के बीच में ये आग भी लगाने का काम कर रहा था। इसलिए इसे अभी तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाए, एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाए कि बाद में फ्यूचर में कुछ और प्रॉब्लम ना हो सके। तभी वो जीगल शेख डर के बोलता है क्या? तभी जीगल शेख बोलता है कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कुत्ता की तरह झुककर तुमसे भीख माँगूँ मेरे जान को छोड़ने के लिए? तभी एमसी बोलता है कि मैं अपने मास्टर के बिहाफ़ पे मैं एग्ज़ीक्यूशन करूँगा तुम्हारा। तभी वो ताइगुन मन में सोचता है कि इसका प्लान क्या है? और फिर एमसी आगे बढ़ने लगता है, वो जीगल शेख भी डरने लगता है एमसी से और फिर चिल्ला के बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पे हाथ तुम उठा सकते हो और मैं जो हूँ एल्डेस्ट सन हूँ जीगल सेक्ट का और मैं फ्यूचर में फैमिली हेड भी बनूँगा जीगल सेक्ट का। तभी एमसी सीधे एक पंच उसके मुँह पे मारता है, वो तायुंग भी हल्का शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या वो मर गया? दिखाया जाता है कि जो जीगल शेख है वहीं पे अपने घुटने के बल पे बैठ जाता है मुड़ी नीचे करके और लगता है मर गया भी है। और तभी एमसी बोलता है कि अगर ये इस तरह का अटैक को एक पंच भी नहीं झेल सकता है, तो ये क्या बनेगा फ्यूचर में फैमिली हेड जीगल सेक्ट का। तभी तायुंग जो है चिल्ला के बोलता है, क्या तुमने इसे मार दिया? तो फिर हम लोग का काम कैसे होगा? तभी एमसी उसको घूर के देखता है, बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा ना कि हम लोग को इस तरह के आदमी को पहले ही एग्ज़ीक्यूट कर देना होगा और अपने रास्ता से हटाना होगा। और कौन जानता है कि अगर इसे हम लोग ज़िंदा छोड़ देते, तो ये फिर हम लोग को फ्यूचर में पीठ के पीछे छुरा भोंक देता। तभी तायुंग बोलता है कि इसका मतलब क्या कि तुम जीगल फैमिली का हेड सन को मार दोगे? अब तुम इस मेस को क्लियर कैसे करोगे? तभी एमसी बोलता है, क्या तुम जीगल फैमिली से डर गए? तभी तायुंग बोलता है कि क्या? ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? भले ही जीगल फैमिली का नाम बहुत ज़्यादा ऊँचा प्रेस्टिजियस नेम माना जाता है, लेकिन रियली में देखा जाए तो इन लोग बहुत ज़्यादा वीक है। तभी एमसी उसको बोलता है कि समझे तुम? तभी तायुंग बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। हम लोग सिर्फ़ जीगल शेख को ही नहीं बल्कि पूरा जीगल फैमिली को ही डिमोनिक कल्ट से संबंध रखने के लिए उसको बताएँगे। और फिर एमसी बोलता है कि हाँ, अब ना तुम सही बोले, सिर्फ़ डिमोनिक कल्ट से संबंध रखने के लिए नहीं, लेकिन डिमोनिक ब्लड एसेंस को एब्ज़ॉर्ब करने का तरीका भी सबसे छुपाने के लिए भी। और फिर एमसी बोलता है, क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि जब हम लोग इसका रिपोर्ट अलायंस में करेंगे तो? और ये र्यूमर से जीगल फैमिली का रेपुटेशन पूरा नीचे गिर जाएगा और फिर जीगल फैमिली का हेड के लिए ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग सिनेरियो हो जाएगा। तभी ताइंग बोलता है कि लेकिन कुछ भी हो जाए, जीगल चिमन जो है अपना बड़ा बेटा को खोया है और तुम्हें पता है कि जो भी फैमिली अपना बड़ा बेटा को खोता है, वो तो रिवेंज ज़रूर लेगा सबसे पहले। तभी एमसी बोलता है कि उसका रिवेंज तो तभी रहेगा ना, जब उसका फैमिली नेम बचेगा। और फिर एमसी बोलता है कि क्या तुम मुझसे बेट लगाओगे तायुंग? जो जीगल च्यूम है उसके लिए प्रायोरिटी पहले उसका बेटा नहीं, पहले उसका फैमिली का नाम और ऑनर आएगा। बोलता है कि हाँ, तभी एमसी बोलता है कि छोड़ो, वो बूढ़ा आदमी आता ही होगा, तुम्हें इससे जल्दी से सब कुछ सँभालना होगा और जहाँ तक कि हो सकता है कि तुम्हें पूरा जीगल फैमिली से ही लड़ाई करना होगा। और फिर तायुंग बोलता है कि तुम इस मेस को फैलाए हो, तुम चाहते हो कि मैं इसे साफ़ करूँ? और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जीगल च्यूम और उस बहुत सारे गार्ड को लेके वहीं पे आने लगता है और उसका बेटा वहीं पे मरा हुआ पड़ा रहता है, उसके पास जाता है और फिर वो उसके पास जाके रोते हुए बोलता है कि इसका मतलब क्या है इंस्पेक्टर तियोंग? तभी तियोंग बोलता है कि ये सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन था और फिर फैमिली हेड बोलता है कि एग्ज़ीक्यूशन? और फिर वो बोलता है कि भले ही तुम इंस्पेक्टर हो लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्राइम को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट तो करना चाहिए था। क्या यही है जस्टिस? तभी तायुंग बोलता है कि जो तुम्हारा बेटा है वो कन्फेस कर लिया था कि वो डिमोनिक कल्ट से जुड़ा हुआ था। तभी फिर वो जीगल सेक्ट का एल्डर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि तायुंग सेक्ट, तुम बस मेरे बेटे को मारे नहीं बल्कि तुम उस पे डिमोनिक सेक्ट से जुड़े हुए का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और फिर वो अपना गार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि कोई भी यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जाना चाहिए, मारो सबको। और फिर गार्ड लोग सब कोई एमसी और तायुंग पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर तायुंग जो है अपना पैर में अपना पावर डालता है, एक किक मारता है, सारे गार्ड लोग वहीं पे गिर जाने लगते हैं। और फिर तायुंग बोलता है कि सब कोई यहाँ पे जानता है कि मेरा डिसाइबल जो है वो डिमोनिक एलिक्सर को लिया हुआ है
और तुम्हें में से कोई एक आदमी जाकर जीगल से के कहने पे मेरा डिसाइबल को तुम लोग यहाँ बुलाए थे छीनने के लिए, और क्लेम भी कर रहे थे कि जो जीगल फैमिली है जो सिक्योर जानता है कि कैसे फुल्ली अब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड डीमन एसेंस को, उसके पास उसका टेक्निक भी है, इंक्लूडिंग उसका पूरा फैमिली को पता है ये चीज। तभी वो जीगल सेक्ट का एल्डर बोलता है कि क्या तुम कहना चाह रहे हो। तो तभी फिर ताइंग बोलता है कि तुम दोनों बॉडीगार्ड ऑफ जीगल सिक, तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इंस्पेक्टर हूँ अलायंस का, इन लोगों के पास वो डिमोनिक कल्ट का सीक्रेट मैनुअल कहाँ से आया? बताओ जीगलचोम, इतना डेंजरस टेक्स्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा था? और उसकी तरफ उंगली दिखा के बोलता है कि जल्दी बोलो, जवाब दो। और तभी फिर वो एल्डर घबरा के बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तायुंग। फिर वो तायुंग बोलता है कि जीगल फैमिली सुनो, तुम्हारे पास दो चॉइस है। अगर तुम मुझे अपोज करते हो तो तुम्हें मार्शल अलायंस छोड़ना होगा, बिट्रे कर दो, और नहीं तो फिर अपना नाम पूरी तरह से क्लियर कर लो डिमोनिक कल्ट से। तभी वो जीगल सेक्ट का एल्डर बोलता है कि सब लोग अपना तलवार को अंदर रख लो। और फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और मन मन हंसते रहता है। फिर हम लोग को 4 दिन बाद दिखाया जाता है कि एक जहाज समुद्र में चलते जाता है, उस पर बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं और बोलते हैं कि अब से ये शिप जो है सूर्य पे बिलोंग करता है, सब कोई अपना कार्गो को यहीं छोड़ दो। और उसमें से एक आदमी तलवार लेके दूसरे आदमी को बोलता है कि तुमने सुना नहीं, जल्दी से सब कुछ नीचे छोड़ो। और वो तलवार चलाने के लिए जैसे ही जाता है वैसे ही उसका हाथ कट जाता है और सब कुछ सॉक्ड हो जाता है। और तभी फिर हम लोग को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या हुआ यहाँ। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है एकदम तलवार लेकर वही काटी है उसका हाथ, और वो एकदम नाव के किनारे पे खड़े रहती है स्टाइल से, अपना टोपी हटाती है। भाई सुंदर तो है। और फिर वो जो चोटी वाला आदमी रहता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं जो हूँ मास्टर हूँ जयांग वाटरवे का सुलियोंग। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी कोई मार्शल आर्टिस्ट हो, क्या नाम है तुम्हारा? और अगर तुम अपना नाम बता दोगी तो अगर अच्छी फैमिली से होगी तो हम लोग तुम्हारे लिए बहुत नाइस रहेंगे। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे, वैसे भी आज तुम लोग सब यहीं पे खत्म होने वाले हो। तभी उन लोग सब मेंबर बोलता है कि ओ ऐसा क्या, सब हंसने लगता है, अजीब दिखाने लगता है और बोलता है कि ओ मैं तो डर गया। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम लोग ने अपना आपको इंट्रोड्यूस किया इसलिए मैं थोड़ी तुम लोग पे नरमी बरतूंगी, और मैं अपने नाम बताती हूँ तो तुम इसे मरने के बाद भी याद रखोगे। और फिर वो अपना नाम बताने लगती है, तभी सारे उसके मेंबर लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी हम लोग को फिर हुयुंगजू सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी और वो तायुंग दोनों बैठे रहते हैं, लगता है कहीं फाइट एरिना में है। और फिर तायुंग हंसने लगता है ही करके। एमसी बोलता है कि क्यों हंस रहे हो तुम? तभी तायुंग बोलता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ों लोग के लिए यही जरूरी है कि तुम किस शहर में खड़े हो। आयुंग, द सिटी अंडर स्काई, लोग इसको बोलते हैं। और फिर एमसी उसका बात सुन के सीधे एक हाथ मारता है उसके चेस्ट पे और वो फिर दर्द से एकदम कहर जाता है। तभी ताइंग बोलता है कि मास्टर ये तो सिर्फ मजाक था। तभी एमसी बोलता है कि ओह यस मास्टर, लेकिन पहले मुझे कुछ पूछने तो दो, हम लोग यहाँ क्यों हैं? तभी ताइंग बताता है कि हायुंगजू में ही मार्शल अलायंस का हेडक्वार्टर है और मैं जो हूँ इंस्पेक्टर हूँ अलायंस का, और मुझे रिपोर्ट करना होगा जो जीगल फैमिली में हुआ है कांड। और मुझे उस पर कुछ रिपोर्ट तो बना के देना ही होगा ना कि उसका जीगल फैमिली का बेटा मर गया है। तब एमसी उससे बोलता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं अभी, और उस पागल आदमी का मैच क्यों देख रहे हैं हम लोग। तभी ताइंग बोलता है कि आज जो है मुझे ऑफिशियल विटनेस बनाया गया है इस मैच का, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जरूर देखो। फिर हम लोग को एक लड़की का फोटो दिखाया था लाल नाक का, भाई उसका नाम बहुत गजब है। मैं उसका नाम को यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। और फिर तायुंग बोलता है कि तुमने सुना होगा सिंह, द बेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ हशान। फिर एमसी अपना दिमाग पे हल्का जोर डालने लगता है, बोलता है कि हशान द बेस्ट स्वॉर्डमैन सिन्हू। बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है मैंने सुना है कहीं। तभी तायुंग चिल्ला के बोलता है कि यह बहुत हो गया, सिन्हू द बेस्ट स्वॉर्डमैनशिप ऑफ हुशान को तुम इतना देर में बता रहे हो, और वो जो है टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट से भी अच्छा है और बहुत स्ट्रांग, और लोग कहते हैं कि उसका जो स्किल है टॉप 10 मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा अच्छा है। तभी एमसी बोलता है कि रुक जाओ, पहले तुम भी नहीं कहते कि तुम भी टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट से बस थोड़ा सा नीचे हो और तुम भी स्ट्रांग हो। तभी ताइम बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी स्ट्रांग हूँ। तभी एमसी बोलता है कि मैं समझ गया मास्टर, प्लीज अब आराम से बैठ जाइए। फिर ताइम उसको बोलता है कि जो हुसान है वो बेस्ट स्वॉर्डमैन मास्टर का डिसाइबल है, और यही है फ्यूचर हुशान, हो सकता है यही तुम्हारा कंपटीटर भी हो, और तुम्हारे जनरेशन में ये टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के अंदर भी आता होगा। फिर एमसी थोड़ा अपने मन मन हंसता है और बोलता है कि ओ आई सी।
तभी फिर उन लोग मैच देखने लगते हैं, तो उसमें से जो मैच के बीच में जो लड़का रहा था, वो बोलता है कि इंस्पेक्टर तायुन, बहुत दिन बाद। और फिर वो ग्रीट करता है उनको, और फिर बोलता है कि अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपके डिसाइपल्स से एक मैच करना चाहता हूँ। तभी एमसी मन में सोचता है कि क्या ये जो मैं पहले थोड़ा देर पहले बोला था उसके वजह से ये मैच करना चाहता है मेरे से। तभी एक बंदा दौड़ कर आता है और तायुन के कुछ कान में बोलता है, जो ओरिजिनल ओपोनेंट और शान सियोप था वो अभी लेट है, और जो गेस्ट लोग हैं वो इंतजार करते-करते बोर हो रहे हैं। तभी ताइंग बोलता है कि ठीक है, मैं परमिट देता हूँ। तभी उसे बोलता है क्या? तभी एमसी उसको बोलता है कि तुम 2 मैच पहले ही खेल चुके हो, तुम डिसएडवांटेज में तो नहीं ना हो? तभी वो आदमी बोलता है कि नहीं, वो तो सिर्फ मेरे लिए वार्म अप था। तभी एमसी मन में सोचता है कि देखो ये आदमी को। फिर हम लोग को उसके बारे में बताया जाता है कि वो जो है वो जियो वोंग मैडन है, डिसाइपल ऑफ डार्क स्पिरिट ही वोंग का। भाई ऐसा नाम रहता है ना कि बोलने में भी बहुत दिक्कत होता है। फिर वहाँ पे अनाउंस होने लगता है कि द डिसाइपल ऑफ हिवोंग टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट है, और वर्सेस डिसाइपल ऑफ ताइवान जो कि चुआन फिश टेक्निक का है। और फिर ताइवान मन में सोचता है कि अगर वो बंदा जीत गया तो मेरा रेपुटेशन भी बहुत बढ़ जाएगा। तभी उसका सीना में दर्द होने लगता है और सोचता है कि अरे यार ये कैसे मारा था, मुझे दर्द हो रहा। तभी एमसी बोलता है कि ओ वार्म अप, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि मैं तुम पे ज़्यादा काइंड नहीं जाऊँगा। और फिर वो अपना नाखून का पंजा निकालते हुए बोलता है कि मैं कभी भी अपना अपोनेंट को बिना मारे जीता ही नहीं हूँ। तभी हमसे घूर कर देखता है, बोलता है कि ओह रियली? और फिर बेल बजा दिया जाता है। फिर सबको नारा लगाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, "गियोंजो जाओ, जाओ।" फिर वो अपना नेल को पूरा दोनों हाथ में निकाल के अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर एमसी वहाँ पे उछल के वार्म अप करने लगता है, 1 2 1 2। तभी सब लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि ये देखो किस तरह से एक्ट कर रहा है। ये तो जब मेरा कुत्ता बाहर घूमने जाता है तब ऐसे करता है। और दूसरा आदमी बोलता है कि ये चैंगवन फिश पे एकदम मजाक उड़ा रहा है। सब कोई हंसने लगता है। तभी तायोंग जो होता है सोचता है कि क्या मुझे एक नया डिसाइबल ले लेना चाहिए। और फिर वो नाखून वाला बंदा सोचता है क्या इस तरह के सब्सटेंस से मेरा मूव को डॉज कर पाएगा ये। तभी तायोंग मन में बोलता है कि मैडम तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तभी वो नाखून वाला बोलता है कि मैंने सुना है कि इसने ब्लड डीमन एसेंस को पिया था, और इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में आने के लिए। और हंसने लगता है वो। और तभी फिर वो अपना फर्स्ट से अटैक करने के लिए जाता है एमसी की तरफ, और सबको बोलता है कि मार दो, मार दो। और उस अपना नाखून सीधे एमसी के एकदम गर्दन के पास ले जाता है, और सबको एकदम शॉक रहते हैं। तभी एमसी एकदम हवा में उड़ के उसका अटैक को डॉज कर देता है, और वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या इसने डॉज कर दिया। और सब कोई शॉक हो जाता है जितना भी बैठा रहता है। तभी वो नाखून वाला बंदा सोचता है कि ये कैसे हुआ? तभी हम इसको चिढ़काते रहते हैं कि ओह! कितना स्लो है तुम, और तुम्हारा जो वो नाखून है, वो सिर्फ़ मेरा नाक साफ करने के लिए काम में आएगा। तभी वो नाखून वाला बंदा हल्का मुस्कुराता है, बोलता है कि ओह! मैं भूल गया था अपने मास्टर का टीचिंग को, कि मुझे कभी भी हंटिंग करना हो रैबिट का या तो बीस्ट का, अपना पूरा दम लगाना। और बोलता है कि नॉट बैड। और फिर वो नाखून बोलता बोलता है कि अगर तुम्हें इस बार सर्वाइव करना होगा तो तुम्हें अपना पूरा मुझे देना होगा। तभी एमसी अपना उँगली चटकाते हुए बोलता है कि अगर मैं अपना पूरा ताकत लाऊँगा तो तुम्हारा ज़िंदगी डेंजर में पड़ जाएगा। और तभी फिर वो नाखून वाला बंदा दोबारा अटैक करने के लिए जाता है, बोलता है कि वर्ड्स से खेलना बंद करो, अब इसे सीरियस लो। और अटैक करता है एमसी को, तो एमसी उसको नीचे झुक के डॉज करता है। और फिर दोबारा वो अटैक करता है, एमसी उसको दोबारा डॉज करता है। तभी सब ऑडियंस लोग बोलते हैं कि बाप रे! ये इतना तेज़ है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ सही से। ये एकदम टक्कर का मुकाबला चल रहा है। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये आदमी मैच खेलने के लिए नहीं आया था, लगता है मुझे मारने के लिए आया है। और वो नाखून वाला आदमी भी हल्का सोचता रहता है कि ये किस तरह का ट्रेनिंग करता है। और एमसी फिर अपना पंच तैयार करने लगता है, और जैसे ही उसको मारने के लिए रहता है, तभी वो लड़की आके बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लेट हो गई। तभी ताइवान बोलता है कि हायोन सायोप। सब कोई फिर चिल्लाने लगता है कि ओ वो आ गई, हायोन सोयोप आ गई। तभी वो नाखून वाला बंदा बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। तभी एमसी बोलता है कि वो तो पता चलता। तभी वो नाखून वाला बोलता है, बंदा घूम के क्या? तभी वो लड़की को दिखाया जाता है, तो उसके साथ एक आदमी रहता है, बोलता है कि ये ब्लड कहाँ से है? तभी वो लड़की बोलती है कि ये मेरा ब्लड नहीं है, मैं आ रही थी तो मुझे कुछ बैंडेड्स मिल गए थे। तभी वो आदमी बोलता है कि बैंडेड्स? तो वो लड़की बोलती है कि हाँ, उसका नाम सुलयोंग ऐसे ही कुछ था। तभी वो आदमी एकदम नाखून वाला हल्का हैरान हो जाता है, बोलता है कि सुलयोंग? और सब कोई शॉक्ड हो जाता है कि क्या ये लड़की सुलयोंग को मार दी, जो कि था द जैंगोंग का वाटर वे का मास्टर। तभी तायुंग मन में सोचता है कि वो सिलयोंग जो था, वो भले ही रूथलेस बैंडिट था, लेकिन उसका जो स्किल था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। वो बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट के भी नज़र में आया हुआ था।
तभी एमसी उसके बगल में आके बोलता है कि मैं तुमसे ये पूछा नहीं। तभी बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। और फिर हम लोग को उन लोग दोनों का फाइट दिखाने लगता है। और फिर वो नाखून वाला बंदा मन में सोचता है कि ये कितनी सुंदर है, आज तो ये मेरे हाथ में लगी है, आज मैं इसे पूरी तरह से खा जाऊंगा। और फिर उसको अपने तरफ बोलता है कि आ जाओ। तभी वो लड़की बोलती है कि चलो मैं पहले जाऊंगी। और फिर वो अपना तलवार से अटैक करने लगती है। और तभी तो तायुंग जो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये 24 मूवमेंट ऑफ प्लम ब्लॉसम स्वाट टेक्निक का यूज कर रही है। तभी तायुंग बोलता है कि ये अपने एकदम पीक पे पहुंची हुई है। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ मास्टर। और एकदम लड़की के तलवार से एकदम पूरा सुगंध और पूरा फूल इधर उधर बिखरने लगता है और सबको एकदम हैरान से उसी को देखते रहता है। और तभी वो नाखून वाला आदमी आके उसका अटैक को ब्लॉक करता है और उस पे ढेर सारा अटैक करने लगता है। लड़की भी उसका अटैक को ब्लॉक करती है और डिफ्लेक्ट करते रहती है और वो थोड़ा पीछे घसकने लगती है। और फिर वो नाखून वाला बंदा जैसे ही उस पे अटैक करता है उसका बाल थोड़ा सा कट जाता है। और तभी तायुंग मन में सोचता है कि वो जो है नाखून वाला बंदा, वो अपना टेक्निक को थोड़ा चेंज कर ले रहा है। तभी एमसी मन में सोचता है कि भले ही कोई कितना भी ट्रेनिंग कर ले, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस कॉम्बैट बैटल का होता है वो उस पे भारी पड़ता है। तभी तायुन बोलता है कि मेरा डिसाइपल, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? तभी एमसी बोलता है कि जो लड़की है वो जीत जाएगी। तभी तायुन बोलता है कि क्यों? लेकिन वो तो हार रही है। और फिर एमसी बोलता है कि ये अभी भी उसका सारा अटैक को ब्लॉक कर ले रही है। तभी तायुन बोलता है देख के ध्यान से कि हाँ, सही तो बोल रहा है। तो वो लड़की उसका सारा अटैक को ब्लॉक करते रहती है। और फिर तायुन बोलता है कि इसके पास तो काउंटर अटैक करने का थोड़ा सा भी चांसेस नहीं लग रहा है। तभी एमसी बोलता है कि ये सिर्फ समय का खेल है। तभी वो नाखून वाला बंदा का एनर्जी थोड़ा कमने लगता है, स्टेमिना। तो वो लड़की सोचती है कि अब इसका एनर्जी कमने लगा है। और फिर वो अपना दूसरा स्वॉट टेक्निक का यूज करती है और उस पर अटैक करती है। और वो बंदा जैसे ही अपने हाथ से उसको ब्लॉक करता है वो सीधे दूर हल्का फेंकाता है। और फिर जैसे ही वो लड़की दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो नाखून वाला आदमी से पच से मुंह से खून फेंक देता है और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी तायुंग जो होता है वो एकदम हैरान हो जाता है, वो लड़की भी हैरान हो जाती है। और फिर एमसी बोलता है कि एग्जैक्टली, और बोलता है कि तुम्हें अपना अपोनेंट को सावधानी से चुनना चाहिए और उसे सीरियस लेना चाहिए। तभी तायुन मन में सोचता है क्या एमसी का पंच उसे लग गया था। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो नाखून वाला बंदा था वहीं पे खून की उल्टी करके मरा हुआ रहता है और वो लड़की भी शॉक्ड और सब बंदा लोग भी शॉक्ड रहता है। फिर हम लोग को हार्मोन सेक्ट को दिखाया जाता है कि वो बंदा नाखून वाला को लपेटा हुआ रहता है, मम्मी बनाया हुआ रहता है उसको। और फिर एक बंदा बोलता है कि हटाओ इसको। फिर उसका जख्म को दिखाया जाता है और फिर उसके सर पे अपना उँगली रखता है, बोलता है कि इसका मरने का कारण क्या था? तभी वहाँ पे एक आदमी रहता है, बोलता है कि मैं श्योर तरीका से नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ़ इसको देखा था कि मैच के दौरान ये जैसे ही कोलैप्स कर गया था और मुँह से खून फेंकने लगा था। और मुझे लगता है कि वो मैच में एक इंटरनल एनर्जी टेक्निक के अपोनेंट से लड़ा था, उसी की वज़ह से ये हुआ है। तभी वो एकदम आदमी घूर के लाल आँख से बोलता है, क्या ये हसान यूप है जो इंटरनल एनर्जी यूज़ की थी? तभी वो दोनों बंदा डरते-डरते बोलता है कि यस मास्टर। और फिर वो जाने लगता है, बोलता है कि ध्यान से, कोई भी इसका फ्यूनरल अरेंजमेंट पे कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे दोनों आदमी बात करता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि अपना सबसे प्यारा डिसाइपल को खो दिए। तभी वो लोहा वाले आँख वाला आदमी सोचता है कि नाखून वाला आदमी जो था वो वीक नहीं था और ये इतना आसानी से नहीं मर सकता था। ज़रूर कुछ हुआ होगा। और फिर वो अपना नाखून कस के दीवार में लगाता है, दीवार टूट जाता है। अब बोलता है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ और पूरा दीवार को एकदम नोच देता है और बोलता है कि वो जो लड़की है वो इतना ऊँचा लेवल तक पहुँच गई है। फिर हम लोग को मोरिम अलायंस का सीन दिखाया जाता है। तभी तायुन और एमसी बैठे रहते हैं और एमसी बोलता है कि डेथ तो मैचेस में होते रहते हैं, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तभी तायुन बोलता है कि मैं इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मेरा काम यही था कि ऐसे इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए। तभी एमसी बोलता है कि अगर वो नाखून वाला बंदा अगर जीत जाता तो वो लड़की तो मर जाती। तभी तायुन बोलता है कि चलो छोड़ो, अब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा टेंस हो गया है, इसलिए ज़्यादा सोच समझ के सब कुछ करना। तभी एमसी बोलता है कि मैं क्यों कुछ करूँगा? फिर तायुन बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, चाहे मैं एडमिट करूँ या ना करूँ, और तुम चाहे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत। तभी एमसी उसको बोलता है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा घुस नहीं गए हो अपने आप को मास्टर बनाने में? तभी तायुन बोलता है क्या? तभी उठकर खड़ा हो जाता है, एमसी बोलता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं अपना सब चीज़ सँभाल लूँगा और मेरा कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं है मास्टर बनने का। और फिर जाने लगता है, बोलता है कि चलो ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे एडवाइस देने के लिए। हा, हा। फिर तायुन एकदम चिड़चिड़ा के बोलता है कि पता नहीं मैं क्यों इसके लिए चिंता हूँ।
जाओ जाके मर जाओ। फिर हम लोग को मार्शल आर्ट अलायंस बैंक्वेट हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी चलते रहता है। सब कोई बोलता है कि यही एक्सेप्ट किया जा रहा था हैवांस के द्वारा ट्रेंड किया हुआ गया टैलेंट से। वही लड़की के बारे में बात किया जा रहा है और सबको इस लड़की को कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं और वो लड़की मन में सोचती है कि मेरा तलवार तो वहीं पे रुक गया था। और फिर वो सोचने लगती है कि वो मरा कैसे, और फिर सोचती है कि हो सकता है कि वो जो तायुन का डिसाइबल है वो उसी के वजह से। और फिर उसको अचानक से याद आता है कि वो तो उस पे पंच किया था ना मेरे आने से पहले। और फिर वो समझ जाती है और उसको फिर बाहर चलते हुए देखती है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो जो नाखून वाला बंदा मरा है उसका मास्टर जो है एक ऊंचा जगह पर खड़ा होकर वही लड़की को देखते रहता है घूर के एकदम। फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है कि वो मार्केट में घूमते रहता है और फिर वो बोलता है कि इसलिए इस सिटी को बोला जाता है द स्काई ऑफ आयुंजी सिटी, ये इसके लायक भी है। और फिर मार्केट को देख के बोलता है कि ये प्लेस को देख के सच में लग रहा है कि मैं अपने मास्टर से भाग गया हूँ। फिर एमसी एक जगह रुक के सोचता है कि लेकिन मैं अब करूँ क्या, और मैं कभी भी सेकुलर वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ और मैं कैसे एंजॉय करूँ। फिर वो चलने लगता है, सोचता है कि चलो सिर्फ आदमी लोग को देखते ही हैं क्या करता है सब कोई, इसमें भी मजा आ रहा है। और फिर वो चलते चलता है, तभी पीछे से वही लड़की आने लगती है और सोचती है कि अरे वो तो वही डिसाइबल है। और फिर वो उसका पीछा करने लगती है तो बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे लाइट फुट टेक्निक का यूज़ करूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर एमसी आगे जाके एक सुनसान एरिया में मुड़ जाता है और फिर वो जैसे ही उसके पीछे जाने लगती है एक जगह मुड़ती है तो देखती है वहाँ पे एमसी गायब हो जाता है। लेकिन वहाँ पे अलग तरह का ब्लैक ऑरा आने लगता है और उसको पूरी तरह से घेर लेता है। वो सोचती है कि अरे ये क्या हो रहा है। और फिर आवाज़ आता है कि तुम तो बहुत आसानी से इस ट्रैप में फंस गई। तभी वो लड़की बोलती है कौन हो तुम। तभी उसमें से आवाज़ आता है कि तुम अभी उस पोजीशन पे नहीं हो कि तुम ये क्वेश्चन पूछ सको। तुम बस मेरा जवाब दो जो मैं तुमसे पूछूंगा। और तुम कौन सा टेक्निक यूज की थी मैडान को मारने के लिए। मैडान उसी का नाम है, वो नाखून वाला जो आदमी था। तो वो लड़की बोलती है कि क्या, और फिर वो बोलती है कि नहीं। और फिर वो समझ जाती है कि वो उसका एल्डर है। बोलते हैं कि क्या आप उसका एल्डर हो, एमिनोसु हिसवोंग। फिर वो गुस्सा में बोलता है कि बस तुम मेरा जवाब दो, तुमने उसे कैसे मारा, क्या तुमने अपना इंटरनल आईक्यू मैनिपुलेशन का यूज किया था। तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं किया था। तभी वो एकदम घूर के देखता है, बोलता है कि क्या बोला तुमने। और फिर वो उसको पूरी तरह से जकड़ने लगता है। अब वो लड़की बोलती है कि नहीं मेरा बॉडी। फिर वो शैडो ही बन के आता है लड़की के सामने। और फिर वो लड़की बोलती है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो लड़की का गला दबाने लगता है और उसको जान से मारने लगता है। और फिर उसको देख के बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी को पोजेस करती हो। अब मैं सोच सकता हूँ कि जो मैडम है वो तुम्हारी ब्यूटी के देख के ज़रूर थोड़ा देर के लिए ज़रूर सोचा होगा। और फिर उसको गला दबाते हुए बोलता है कि तुम बहुत चीकी गर्ल हो, तुम्हें तो अभी इस सिचुएशन में तुम्हें भीख मांगना चाहिए अपना जान का। तो वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे मत सिखाओ। फिर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, अगर तुम्हारा यही इच्छा है तो लो मैं तुम्हें मारता हूँ। और जैसे ही मारने लगता है उसको गला दबाने लगता है और बोलता है कि मेरा डिसाइबल तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा होगा। और उसका एकदम गला दबाने लगता है, वैसे ही वो बेहोश होने लगती है। लेकिन ऐसे ही उसका सारा शैडो डिसअपियर होने लगता है और वो लड़की का हाथ भी छूट जाता है उससे। और फिर लड़की तुरंत पीछे जा जंप कर लेती है। और फिर हम लोग को एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एकदम अंधेरा में खड़ा रहता है, काला कपड़ा पहन कर, बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छा ट्रिक यूज कर लेते हो, देखो अपने आप को। फिर वो मुखौटा वाला आदमी देखता है उसको और बोलता है कि कौन हो तुम। और लड़की भी सोचती है कि कौन है ये। और फिर मुखौटा वाला आदमी जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए जाता है वैसे ही वो एकदम हवा में उड़ता है और सीधे नीचे लैंड करता है और उसको बोलता है कि तुम हैरेस कर रहे हो अंधेरी रात में लड़की लोग को, ये अच्छी बात है और ये कोई ऑनरेबल वाली बात नहीं है मार्शल आर्टिस्ट के लिए कि इस तरह का नीच वाला काम करते हो, और तुम जरूर एकदम बास्टर्ड होगे नीच कमीना। तभी वो मुखौटा वाला आदमी चिल्ला के बोलता है कि चुप रहो तुम दुष्ट कहीं के। और फिर वो अपना क्लॉ से वो काला वाला कपड़ा वाला आदमी पे अटैक करने के लिए जाता है और फिर वो काला कपड़ा वाला आदमी भी उस पे अटैक करता है और दोनों का पंच एकदम आमने सामने आ जाता है और उससे बहुत सारा पावर जनरेट होता है जिससे वो लड़की को भी दिक्कत होने लगता है। और वो लड़की भी सोचती है कि कौन है ये जो कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट के बराबर में फाइट कर रहा है।